नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इन दिनों देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चुनाव आयोग ने तिथियों का भी ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की जनता आने वाली 19 अप्रैल को अपने मत के अधिकार का प्रयोग करेगी और 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है। इन सब के बीच अगर उत्तराखंड की सियासत की बात करूं तो इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में गजब का रंग देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की पार्टी में ऐसा पतझड़ आया है जैसा पतझड़ मौसम में भी नहीं आया होगा। गढ़वाल से कांग्रेस के तमाम दिग्गज लगातार कांग्रेस पार्टी से दूरी बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अभी कल ही बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा अपने गले में डाला है। इससे पहले टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उससे पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता मालचंद और विजयपाल सजवाण ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र बधू अनुकृति गोसाई ने भी भारतीय जनता पार्टी से जाने का अपना मन बनाया है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों गजब का घालमेल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है इन नेताओं के बारे में, जो नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे नुकसान के लिए अपनी पार्टी से दूरी बना रहे हैं और भाजपा के पाले में जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरीके से पिछले दिनों की हम बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे आए जो सीधे सीधे तौर पर जनता से जुड़े थे। फिर चाहे वो UKSSC का घोटाला हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, फिर चाहे वो भू कानून और मूल निवास की बात हो, या फिर हल्द्वानी में जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ऐसी कार्रवाई जिसने दंगे का रूप लिया। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला नहीं बोला, या यूं कहें कांग्रेस ने मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई। ऐसे में जनता कांग्रेस पर भरोसा करे तो करे कैसे, क्योंकि खुद उनके नेता कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। जिन नेताओं ने कभी कांग्रेस की नैया पर सवार होकर मलाई खाई, आज वही नेता कांग्रेस को डूबता जहाज समझकर छोड़ रहे हैं। यहाँ मैं साफ कर दूं, एक पत्रकार के तौर पर न तो मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर हूँ और न ही कांग्रेस का, लेकिन आम जनता की आवाज हमारी पत्रकारिता में हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। यही मकसद है कि जब तक देश की राजनीति में मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, तब तक सत्ता के उन फैसलों को जो जन विरोधी हैं उन्हें कौन पलटेगा, क्योंकि विधानसभा और संसद में बैठने का अधिकार नेताओं के पास है, न कि जनता के पास। ऐसे में ये सवाल लाजमी है तो आखिर उत्तराखंड की राजनीति में इन दलबंधु नेताओं का क्या इलाज है। आज हम हल्द्वानी की सड़कों पर निकले हैं। जनता क्या कुछ सोच रही है नेताओं के बारे में, आइए पहले वो जानते हैं। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस के पास उत्तरांचल में, उत्तराखंड में हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही उनके पास कोई सशक्त कैंडिडेट है जो भाजपा के उम्मीदवार को टक्कर दे सके। उनमें आपस में ही ऐसी गुटबाजी चल रही है और ना ही कैंडिडेट को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, न क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और रही बात पार्टी को छोड़ने की, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज आज भाजपा के परिवार से जुड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति राजनीतिक होता है उसके लिए वो अपना स्वार्थ देखता है। आज इस पार्टी में है, कल को उस पार्टी में रहेगा। अब आज कांग्रेस की जैसी स्थिति है, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को लग रहा है कि मेरा यहाँ पर भविष्य खत्म है। कांग्रेस धरातल पर है बिल्कुल। कांग्रेस को आज उठाने वाला कोई लीडर नहीं है जो कांग्रेस को धरातल से उठा सके। इसलिए वो छोड़ने का कारण एक ये भी है, और दूसरा जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, जो राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण है, जो जनता के प्रति उनका समर्पण है, उस भाव को देखते हुए भी उनको भी लग रहा है कि अगर इस यज्ञ में हम भी थोड़ा सा अपनी आहुति दे सकें तो वो बहुत बड़े सर्वोपरि है। चुनाव का समय है
कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशी क्लियर कर दिए हैं और कई प्रत्याशी जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो जनता जो है कहीं ना कहीं अपने आप को इस बीच में जो है थोड़ा सा ठगा महसूस कर रही है कि जब ये पार्टी वाले खुद अपना जो है इस टाइम स्थिति में नहीं है कि हम किसे जो है पार्टी का जो है प्रत्याशी बनाएं, और वहीं रहा आम जनमानस का, तो वो कैसे डिसीजन एकदम ले ले कि हम अपने इतना कीमती वोट जो है किसी को ऐसे दे दे कि जिन्होंने जो है अपना जो है प्रत्याशी बनाने में ही पार्टी ने इतना समय लगा दिया। नहीं, ये तो देखो जनता की जागरूकता कहेगी कि हमें किसे प्रत्याशी के रूप में जो है एक वोट देना। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये जागरूकता जो है आम जनमानस जो है आजकल सब समझती है, चाहे पार्टी कोई भी हो। पार्टी की और जनता की आवाज़ उठाने वाला जो है उसका कहते हैं कि एक सिपा सालार होता है, क्योंकि हम जो है जनता जो है अपनी बात जो है कभी भी चाहे विधानसभा हो या संसद हो तो अपनी बात नहीं रख सकता, क्योंकि वो अपना प्रतिनिधि इसीलिए चुनता है कि वो हमारी बात को जो है यहाँ हमारी जो योजनाएं हैं या हमारे लिए कोई ऐसा जैसे रोजगार के साधन है या कोई राज्य के लिए बड़े योजनाएं रहती है, तो उसके हिसाब से जो है वो हमारी बात को वहाँ रख सके और हमारी ज़िले के हिसाब से या उस क्षेत्र के हिसाब से हमारी आवाज़ को जो है बुलंद करके वहाँ रख सके, ताकि ये है कि लोगों को रोजगार भी मिल सके और आम जनमानस को जन सुविधाएं भी मिल सके। देखिए भैया, ऐसा ना कांग्रेस में चल रहे हैं आजकल फाड़। आदमी को लग रहा है कि भैया मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। जब आज की डेट में राहुल गांधी जितनी भी जगह अपना प्रमोशन करने में लगे हैं कि भैया हमने पूरे देश को एक करना है, और पार्टी के अंदर भीतरी घात चल रहा है, इलेक्शन की तैयारी हो गई है, सब कुछ हो गया, आचार संहिता लग गई है, अभी तक कांग्रेस का ये भी जो कैंडिडेट होता है वो भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब ऐसे में आदमी कैसे में ट्रस्ट करे? आदमी सोचेगा कि यार हम अपने कैंडिडेट हमने कोई अगर चूज़ करा है कांग्रेस में, हम अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी अभी तक उनका कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ, तो कैसे चलेगा बताइए भैया? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि अब ये चीज़ तो जनता को उठानी पड़ेगी। अपने जो प्रतिनिधि जिनको उनके चुन के आगे भेजा है उनसे ये पूछना चाहिए कि भैया हमने आपको एक बैनर के तले हमने आपको एक अच्छी पोजीशन में पहुंचाया, आपने हमसे ये कमिटमेंट किया कि हम ये कांग्रेस का झंडा पकड़ के या कांग्रेस के सपोर्ट से आगे को बढ़ेंगे, आपको बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, पर अंत में हो क्या रहा है? अंत में हो यह रहा है कि अपनी चीज़ को उल्लू सीधा करने के लिए आदमी दल बदल रहा है। ऐसे में तो आदमी कोई भी बंदा किसी भी, मतलब मैं तो स्पेशली कह रहा हूँ कांग्रेस का ज़्यादा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, तो कांग्रेस पर आदमी सपोर्ट क्यों करे, क्यों जाए उसके फेवर में? कांग्रेस पार्टी है, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अभी आप हाल में इसका देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रखा है करके, ना इनके पास अपने उम्मीदवार हैं खड़े करने के लिए, ना कुछ है। बाकी ना ये इन जनता ने इन पे भरोसा करके इनको अपना उम्मीदवार चुना, और उसमें ये ना खड़े उतर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। और ऐसे में ये दूसरी पार्टी है भाजपा पार्टी, उसका दामन थाम रहे हैं। ये तो सरासर दोगलापन हुआ, कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं। लोग जाते थे अपनी समस्याएं लेके इनके पास से, ये लोग हल्के में टाल देते थे, धीरे धीरे करके। शुरुआत में तो बहुत अच्छा हुआ करता था, धीरे धीरे करके ये टालते रहे समस्याएं, तो जो जनता है उसका विश्वास धीरे धीरे इनके ऊपर से टूटने लगा। तो ये टूटते टूटते अब आप देख रहे हैं कि अभी क्या है इनकी सरकार का हाल। ना जो इनके नए आगामी जो विधायक हैं इनके, तो ये जो इनके समस्याएं इनमें ज़्यादा ध्यान दे तो पाई नहीं, तो उसके लिए इन लोगों ने जो दूसरी हमारी भाजपा सरकार चल रही है, इन लोगों ने अपनी इसमें पकड़ मजबूत करी और लोगों की समस्याएं उठाते उठाते उन्होंने काम भी किया। और अभी आप देख रहे हो क्या हाल है करके, भाजपा अभी पूरे भारतवर्ष में अच्छे से छाई हुई है। तो कांग्रेस का एक मेन पॉइंट ये भी है कि ये लोग जो काम होते हैं उनमें दूसरी काम जो होते हैं वो तो चलो ठीक है, उसके साथ साथ ये लोग ये हैं कि ये लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखा कि अभी भाजपा की सरकार चल रही है, तो यहाँ से अपना टिकट काट के भाजपा सरकार ज्वाइन कर ली, अपना फ़ायदा ही तो देखा इन लोगों ने उसमें, और दल बदलते जा रहे हैं। ऐसे करके कहाँ सरकार टिक पाएगी इनकी? और बाकी अभी ये आप देख ही रहे हो कि जो ये हरिद्वार और ये नैनीताल है, तो यहाँ से इन लोगों ने अपना वो फाइनल नहीं करा है अपना उम्मीदवार, तो इस असमंजस में ही पड़े हैं कि ये किसको करें करके। और भाजपा ने देखो तुरंत कर दिया, क्योंकि उनके पास ठीक है काम करने वाले आदमी भी हैं। इन लोगों ने हर चीज़ हल्के में ली, तो ये लोग अभी ऐसे ही लटक रखे हैं। ये पतझड़ आना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम होता है कि अगर पतझड़ ना आएगा, पुराना पत्ता अगर नहीं झड़ेगा तो नया पत्ता पेड़ पे नहीं उगेगा। तो इसी वजह से जो है अब ये पार्टियों के ऊपर जो है आत्मनिर्भर है कि उनकी पार्टी में कौन पतझड़ कर रहा है और कौन जो है पुराना पत्ता नए पेड़ पे उगना चाह रहा है। तो देखिए, आम जनता ने जो विधायक चुने वो विकास के लिए चुने,
क्योंकि जनता जनार्दन सबसे बड़ी है और जनता जनार्दन का ही आशीर्वाद लेके हर कोई विधायक बनता है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वोट इन पार्टियों को करो, मैं ये कहता हूँ कि जो है आपका जो विकास का मुद्दा है आप अपने उससे विधायक चुनो, क्योंकि हम जो है जनता जनार्दन है और हम ही क्या, आप भी जो मेरा व्यक्तिगत साक्षात्कार कर रहे हैं आप भी जनता जनार्दन में ही आते हैं और सारी जनता जनार्दन है। तो जनता यही सोचती है कि भाई हम जिस पार्टी के जो है प्रतिद्वंदी को, अगर हम जिस पार्टी के उसको अगर हम वोट देंगे या विधायक बनाएंगे हमारे चुनाव से, वो विधायक बनेगा तो एक अच्छा ही विकास करेगा। तो विकास महत्वपूर्ण होता है और दल बदलने नहीं चाहिए बस। ये अब ऐसा है कि देखिए आम आदमी तो यही सोचता है कि देखिए कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, आज से नहीं आज़ादी से पहले की कांग्रेस पार्टी है। तो अब नहीं मिल पा रहे हैं, तब ये तो जो है हम हर एक आम आदमी की जो है एक सोच में होगा कि भाई कांग्रेस को उम्मीदवार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। और भले ही निर्णय रहा इनका आला कमान का, तो वो इनका आला कमान देखे कि कौन सा उम्मीदवार इन 2 सीटों पर कुशल है, जो कांग्रेस पार्टी का कुशल नेतृत्व कर सके और कांग्रेस पार्टी को खूब आगे बढ़ा सके।